एपिसोड 10। पर्वत रक्षक का रहस्य। काले बादलों से घिरा हुआ आसमान, धरती पर फैली हुई दरारें, और उनके बीच खड़ा था पर्वत रक्षक। 100 फीट ऊंचा विशाल पत्थर का दैत्य। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। हर सांस के साथ उसके शरीर से लावा बह रहा था, और उसके सीने के बीच चमक रहा था कालचक्र मणि का तीसरा टुकड़ा। आरव, नायरा, एलारा और अग्निवीर उसे देख रहे थे। दूसरी तरफ खड़ा था निशांत, और उसके पीछे लाखों अंधकार सैनिक। दोनों पक्ष जानते थे, जो तीसरा टुकड़ा पाएगा उसे बड़ी बढ़त मिल जाएगी। अचानक पर्वत रक्षक गरजा। उसकी गर्जना से पहाड़ टूटने लगे, विशाल चट्टानें आसमान से गिरने लगीं। नायरा चिल्लाई, सावधान! एक विशाल पत्थर सीधा आरव की ओर गिरा, लेकिन तभी उसकी कलाई का निशान चमका। समय धीमा पड़ गया। आरव तेजी से एक तरफ कूद गया। चट्टान उसके पीछे फट गई। निशांत मुस्कुराया। लगता है तुम मजबूत हो रहे हो, आरव ने गुस्से में कहा। और तुम कमजोर। निशांत की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजर पर्वत रक्षक के सीने पर थी। अचानक एलारा की आंखें सुनहरी चमकने लगीं। उसने भविष्य देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह पीछे गिर गई। एलारा! नायरा दौड़कर उसके पास गई। एलारा की सांसें तेज थीं। उसकी आंखों में डर था। नहीं। क्या हुआ? एलारा कांपती आवाज में बोली। मैंने उसके अंदर किसी को देखा है। किसे? कुछ पल की खामोशी। फिर उसने कहा, आरव के पिता को। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? एलारा ने पर्वत रक्षक की ओर इशारा किया। उसके अंदर कोई कैद है, और वो तुम्हारे पिता हैं। आरव स्तब्ध रह गया। 17 साल पहले उसके पिता गायब हो गए थे। सबको लगा था कि वे मर चुके हैं, लेकिन अगर वे जिंदा थे तो इतने साल कहां थे? अचानक पर्वत रक्षक ने अपना हाथ उठाया, और पूरी धरती हिल गई। हजारों पत्थर हवा में उड़ने लगे। फिर वे मिसाइलों की तरह दोनों सेनाओं पर टूट पड़े। युद्ध शुरू हो गया। अंधकार सेना आगे बढ़ी। निशांत ने अपनी तलवार निकाली। अग्निवीर आसमान में उड़ गया। उसने आग का विशाल तूफान छोड़ा। नायरा सैनिकों से लड़ने लगी, और आरव सीधे पर्वत रक्षक की तरफ दौड़ पड़ा। अगर मेरे पिता उसके अंदर हैं, तो मुझे उन्हें बचाना होगा। पर्वत रक्षक ने उसे देखा और पहली बार बोला, वापस चले जाओ। उसकी आवाज पहाड़ों जैसी भारी थी। आरव रुक गया। तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो मेरे पिता कहां हैं? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर पर्वत रक्षक बोला, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। पूरा संसार जैसे थम गया। आरव के हाथ से तलवार गिर गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पर्वत रक्षक की आंखों में दर्द दिखाई दिया। 17 साल पहले शैडो सेज ने मुझे शाप दिया था। उसने मेरे शरीर को पर्वत रक्षक में बदल दिया, और मेरी आत्मा को इसके अंदर कैद कर दिया। आरव की आंखें भर आईं। सामने खड़ा दैत्य वास्तव में उसका पिता था। लेकिन तभी शैडो सेज की हंसी आसमान में गूंज उठी। कितना भावुक दृश्य है। काला धुआं इकट्ठा होने लगा, और उसके बीच प्रकट हुआ शैडो सेज। लेकिन अब समय खत्म हो गया है। उसने अपना हाथ उठाया। अचानक पर्वत रक्षक दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर फटने लगा। लावा चारों तरफ फैल गया। नहीं! आरव चिल्लाया। शैडो सेज हंसा। अगर तीसरा टुकड़ा चाहिए, तो पहले अपने पिता को मारना होगा। पूरी दुनिया जैसे रुक गई। आरव के सामने सबसे कठिन फैसला था। अगर वह पर्वत रक्षक को मारता है, तो तीसरा टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन उसके पिता मर जाएंगे। अगर नहीं मारता, तो शैडो सेज जीत जाएगा। नायरा चिल्लाई, कोई दूसरा रास्ता होगा। एलारा ने भविष्य देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे सिर्फ अंधकार दिखाई दिया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जैसे भविष्य बदल गया हो। तभी आरव के हाथ की मणि चमकने लगी। काल रक्षक की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, हर कैद का एक द्वार होता है। आरव की आंखें फैल गईं। द्वार? उसने पर्वत रक्षक के सीने की ओर देखा।
तीसरे टुकड़े के पीछे एक रहस्यमयी प्रतीक चमक रहा था। वह कोई साधारण निशान नहीं था। वह था आत्मा कारागार का ताला। आरव समझ गया। उसे पर्वत रक्षक को मारना नहीं था, उसे उस ताले को तोड़ना था। लेकिन तभी निशांत मुस्कुराया, धन्यवाद। और अगले ही पल वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार सीधे तीसरे टुकड़े की ओर गई। निशांत! लेकिन देर हो चुकी थी। तलवार प्रतीक से टकराई, पूरा आसमान फट गया। एक भयानक विस्फोट हुआ और उसके बाद पर्वत रक्षक के सीने से बाहर निकली एक रहस्यमयी सुनहरी आत्मा। वह धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके सामने खड़े थे उसके पिता। लेकिन उसी पल तीसरा कालचक्र टुकड़ा हवा में गायब हो गया और किसी अज्ञात जगह पहुंच गया। एलारा घबराकर बोली, नहीं, टुकड़े ने खुद को छुपा लिया है। शैडो सेज मुस्कुराया, अब असली खेल शुरू होगा। और अचानक आसमान में एक नया द्वार खुल गया। उसके भीतर दिखाई दे रहा था चौथा लोक, एक बर्फीली दुनिया जहां कालचक्र मणि का अगला रहस्य